साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आरडब्ल्यूए यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीजी के स्पेशल क्लासेस की, जो आपके आरडब्ल्यूए के यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, उसका जो प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 20 और 21 कौन सा है, आपका 19 और 20 कौन कौन से 19 और 20 की आज हम आपको रिवीजन क्लास देने वाले हैं। विद हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। टेलीग्राम पर आप पीडीएफ पाने के लिए आरडब्ल्यूए यूपीपी री एग्ज़ाम को जरूर से ज्वाइन करना है। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसे आप वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आरडब्ल्यूए के सभी सेट कवर कराने की पूरी कोशिश है हमारी। एग्जाम से पहले जरूर से कवर करा देंगे इनको, और एक क्लास में हम 2 सेट आपको कराते हैं ताकि जल्दी से जल्दी ये सेट आपके कवर हो जाएं। उसके बाद कुछ नया हम सोचने वाले हैं एग्ज़ाम के लिए, तब तक के लिए आप इन्हें जरूर से करें, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट रहने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। आरडब्ल्यू के जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं, इनमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए, यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास हम पहुंचाते रहें। तो चलिए, इसमें जो आपका पहला प्रश्न है कि सम्राट जो हर्षवर्धन थे, उन्होंने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज और प्रयागराज में किया था। तो कहाँ किया था? कन्नौज और प्रयागराज में किया था। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठे थे? तो 606 से 647 तक उनका कार्यकाल रहा है। इसमें रचना इनकी कौन कौन सी है, किनकी? हर्षवर्धन की रचना है। तो प्रियदर्शिका है, रत्नावली है और नागानंद है। इनकी राजधानी कन्नौज को बनाया था। इन्होंने राजधानी किसे बनाया था? कन्नौज को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न आपके लिए, आपका जो अगला प्रश्न है, अयोध्या जो स्थित बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद कहाँ स्थित है? अयोध्या में स्थित है। ये किसने इसका निर्माण कराया था? मीर वांकी ने, जो कि बाबर का कौन था? सेनापति था। तो अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया? मीर वांकी ने। इसका जो किसका सेनापति था? तो बाबर का सेनापति था। अगला आपका प्रश्न है पॉइंट, यानी कि तो रामकोट कहाँ है? राम का किला है, और राम का किला नामक पहाड़ी पर अवस्थित है। यानी रामकोट कहाँ है? रामकोट नामक पहाड़ी पर अवस्थित है क्या? अयोध्या। अगला प्रश्न है बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 से 29 में कराया गया था। ज्ञान वापी जो मस्जिद है वो वाराणसी में है। अटाला जो मस्जिद है वो कहाँ पर है? जौनपुर में। और अब्दुनवी जो मस्जिद, जामी मस्जिद है, वो आपका मथुरा में है। और मकदून जो शाहजहाँ मस्जिद है वो कहाँ है? जो आपका जहां आया जो मस्जिद है वो आपका कन्नौज में देखने को मिलती है। इसका जो आपका अगला प्रश्न है वह है आपका कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था वो आपका काशी में हुआ था। काशी कहाँ? वाराणसी में हुआ था। अगला आपका प्रश्न है कि जो पार्श्वनाथ की जी के पिता का क्या नाम था? तो अश्वसेन था। अश्वसेन इनके पिता का नाम था। और पार्श्वनाथ जी ने 4 महाव्रत जोड़े थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। किसमें? जैन धर्म में। ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। आपका साजी मंदिर कहाँ पर है? वृंदावन में। हुलास खेड़ा लखनऊ में मंदिर देखने को मिलता है। राजघाट आपका कहाँ पर है? वाराणसी में। लाल दरवाजा जौनपुर में। शुक्ल तालाब कानपुर में। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर सोनभद्र में। और बेल्हा देवी मंदिर आपका कहाँ देखने को मिलता है? तो ये आपका प्रतापगढ़ में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है महिलाओं के लिए शहरों में सुरक्षित वातावरण को तैयार करने के लिए यूपी गवर्नमेंट कितने जिलों में सेफ सिटी का निर्णय लिया है? तो 18 जिले हैं जिनमें सेफ सिटी बनाने की योजना चल रही है। अगला प्रश्न है कि 17 नगर निगम प्लस आपका गौतम बुद्ध नगर, ये गाजियाबाद सहित हैं। यानी कि 17 नगर निगम हैं और आपका प्लस आपका गौतम बुद्ध नगर आपके नगर निगमों में ये आते हैं। अपने ज़िले में प्रथम आने वाली नगर पंचायत को 1 करोड़ रुपये दिया जाएगा इसके तहत। और आपका जो नगर पालिका को 2 करोड़ रुपये दिए जाएंगे और नगर निगम को 10 करोड़ रुपये तक को प्रदान किए जाएंगे। यह समझ में आया? यानी कि ये जो आपका सेफ स्मार्ट सिटी है, यदि इसमें जो आपका प्रथम आने पर अपने जिले में यदि नगर पंचायत पहले नंबर पर आती है तो 1 करोड़ रुपये, नगर पालिका आती है तो 2 करोड़ रुपये की राशि, और नगर निगम आता है तो 10 करोड़ रुपये तक की राशि यहाँ पर प्रदान की जाएगी। जो आपका मेजर ध्यानचंद म्यूजियम जो लोकार्पण है वो कहाँ पर किया गया? तो झांसी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? झांसी में हुआ है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 1905 में हुआ था, 29 अगस्त को हुआ था। राष्ट्रीय खेल जो रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया था और पद्म भूषण इन्हें मिला था 1956 में। किन्हें? मेजर ध्यानचंद को। इसमें आपका मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में है, और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज आपका सैफई इटावा में देखने को मिलता है।
अगला प्रश्न है थारू जनजाति जो कि सांस्कृतिक संग्रहालयों का लोकार्पण कहाँ पर किया गया था? बलरामपुर में। बलरामपुर जनपद के तुलसीपुर इस जो तहसील है उसमें स्थित पच जो आपका पचपेड़वा गांव में स्थित देखने को मिलती है। जो क्या जो आपका और जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में देखने को मिलता है। अगला आपका प्रश्न है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? किस घराने से? तो कराना घराने से है। कराना घराने से संबंधित तीन हीरा बाई बड़ौदकर, गंगूबाई हंगल और अब्दुल करीम खान ये आपके किराना घराना से संबंधित देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है कार्तिक एक लोक नृत्य है तो बुंदेलखंड का है। तो बुंदेलखंड के अन्य कौन कौन से? तो आपका पाईडंडा है, घुरिया है, सोहरा है, राई है, कानरा है, देवी नृत्य ये बुंदेलखंड के देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से किसे जानते हैं? तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है। ये उत्तर प्रदेश विधान के प्रथम अध्यक्ष देखने को मिलते हैं और आपका प्रयागराज में स्थित है ये। उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि आपके जिले हैं और आपका मुख्यालय। तो अम्बेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है, कानपुर देहात का कानपुर माटी, जालौन का औरई और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ देखने को मिलता है मुख्यालय। आपका सोनभद्र का रॉबर्टगंज, संभल का पवासा, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, अमेठी का गौरीगंज, फर्रुखाबाद का फतेहपुर और कुशीनगर का क्या देखने को मिलता है? तो पडरौना देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विविध सेवा प्राधिकरणों की स्थापना कब की गई? तो 1987 में की गई। ऑर्ड्स कॉन्स्टेबुलरी जो एक्ट है वो आपको 1948 में आया। राजस्व कोड 2006 में आया और लोक सेवा न्यायाधिकरण आपका कब आया? तो ये आपका 1976 में आया था। अगला प्रश्न है कि कौन सा जनपद है जो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो सहारनपुर है। सोनभद्र क्या करता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि निर्यात क्षेत्र हैं? तो 3 निर्यात क्षेत्र हैं। लखनऊ आम के लिए, सहारनपुर आम के लिए और आपका आगरा आलू के लिए देखने को मिलता है। जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है? तो आपका चंद्रप्रभा है। इसकी स्थापना 1957 और 78 वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्र में यह फैला हुआ है। कर्मनाशा नदी के किनारे पर देखने को मिलता है। जो आपका डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है ये कहाँ पर है? तो वाराणसी में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद और तेल शोधक संयंत्र आपका मथुरा में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि अधरौना देवी का जो मंदिर है वो किस जनपद में है? तो आपका महाराजगंज में है। ओला गोकर्णनाथ मंदिर है आपका लखीमपुर खीरी में है। आनंद भवन आपका प्रयागराज में है। कनक भवन आपका अयोध्या में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है वो कौन सा है? तो वो है आपका, तो इसमें जो आपका उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर क्या पूछा है? शहर, तो शहर कौन सा है? कानपुर शहर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। लेकिन आपसे पूछ ले सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है यूपी का? तो वो है आपका प्रयागराज। क्या है? प्रयागराज सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में सब पहले नंबर पर आता है जनपद में, और शहर में आपका कानपुर आता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आपका जो अगला प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 20, उस पर हम आते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप, इसमें क्या कहा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं, जो कि संत कबीर नगर में देखने को मिलता है। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लहुरा देव से, जो कि संत कबीर नगर में देखने को मिलता है। धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले? कोल्डेवा से, और ये कहाँ देखने को मिलता है? प्रयागराज बेलन घाटी के किनारे पर देखने को मिलता है। क्या पूछा कि धान की खेती के साक्ष्य कोल्डेवा से। चलिए अगला प्रश्न है, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, फरीद थे यही बाद में क्या बने? शेरशाह सूरी बने। और ये शिक्षा कहाँ से ली थी इन्होंने? तो शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो जौनपुर से प्राप्त की थी। स्थापना फिरोज तुगलक ने, तो स्थापना किसकी? जौनपुर की। जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक 1358 में जौना खां की याद में इन्होंने की थी। सिराज ए हिंद के नाम से भी इसे जाना जाता है। गोमती नदी के किनारे पर स्थित सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है। 1024 इसका लिंगानुपात देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है? जौनपुर का है। उसके बाद आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, और आपका अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था। क्या किया था? फतवा जारी किया था और शाही जारी किया गया, और शाही किला और एक शीतला माता मंदिर भी जौनपुर में देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है कि विद्यान वशनी देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? मिर्जापुर में देखने को मिलता है। क्या है? विंध्यावसिनी जो देवी मंदिर है वो कहाँ पर है? मिर्जापुर में। सोमनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? देवरिया में। आपका जो अर्गा पार्वती मंदिर है वो कहाँ पर है? गोंडा में। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? सोनभद्र में। यानी कि आपका जो बाबा सोमनाथ मंदिर है वो कहाँ पर है? देवरिया में। रेणुका महादेव मंदिर कहाँ पर है? सोनभद्र में। देवकली मंदिर कहाँ पर है? औरैया में। और औंगड़नाथ जो मंदिर है वो कहाँ पर है? मेरठ में। तो देवी कली मंदिर कहाँ पर है? औरैया में। अगला प्रश्न,
आपका लक्ष्मी महाराज कत्थक से संबंधित हैं। आपका जो फयाज खान है ध्रुपद से, सिद्धेश्वरी जो देवी हैं वो डुंगरी से, और जो आपका तलत महमूद हैं वो आपका गजल गायक देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि ठुमरी गायिका गिरिजा देवी, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी हैं, उनका संबंध बनारस घराने से है। किस घराने से? बनारस घराने से। नरेंद्र देव कृषि कहाँ पर विश्वविद्यालय? अयोध्या में है। दयालबाग संस्थान आगरा में है, दयालबाग। और आपका वल्लभ भाई पटेल कृषि संस्थान मेरठ में है। पशु चिकित्सा आपका बरेली में है। माँ विद्यावासिनी राज्य विश्वविद्यालय विद्यांचल मंडल में देखने को मिलता है, और माँ पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय देवीपाटन मंडल में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है 5 जिलों को बनाया जा रहा है विज्ञान पथ। इस जिलों का नाम क्या? 5 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में 5 जिलों को मिलाकर क्या बनाया जा रहा है? विज्ञान पथ। तो कितने जिलों को मिलाकर बनाया जा रहा है? 5 जिले, जिसमें आपका सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव देखने को मिलते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का जो पहला ट्रैफिक पार्क जनपद है वो कौन सा? प्रयागराज। निर्माण प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा। धनराशि 98 लाख खर्च की गई। कक्षा 8 से 12वीं तक के बच्चों को यातायात के नियम इसमें सिखाना इसका इसका उद्देश्य है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में, मशाला पार्क रायबरेली में, और जैव प्रौद्योगिकी जो आपका पार्क है वो लखनऊ में देखने को मिलता है। इसमें जो आपका अगला प्रश्न आता है कि 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश बजट के लिए धनराशि कितनी बुक की गई थी? तो इसमें 7,36,437.71 करोड़ रुपए की धनराशि इसमें लगी है। राजकोषीय घाटा 86,530.56 करोड़, और सकल राज्य घरेलू उत्पाद आपका 3.46 देखने को मिलता है। देश का पहला कैनाइन सेंटर जो कुत्तों के व्यवहार पर शोध करेगा, यानी कि देश का कौन सा सेंटर है जो कुत्तों के व्यवहार पर शोध करेगा? तब वो आपका कैनाइन सेंटर। और कहाँ पर, किस जिले में है? ये आपका बरेली में। अब आ जाओ आप बरेली की बात करते हैं कि बरेली को बांस नगरी के नाम से जानते हैं, नाथ नगरी के नाम से जानते हैं, जरी नगरी के नाम से जानते हैं। द्रौपदी का जन्म स्थान बरेली है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ पर है? आपका बरेली में है। पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र बरेली में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र इज्जतनगर बरेली में है। डीएसएलआई के लिए माचिस, डीएसएलआई यानी माचिस का कारोबार कहाँ पर है? बरेली में है। अगला आपका प्रश्न है महात्मा ज्योतिबा फुले जो रोहिलखंड विश्वविद्यालय वो कहाँ पर है? बरेली में है। तो इतने सारे पॉइंट बरेली से क्लियर होते हैं। अगला आपका पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य को डॉल्फिन सेंचुरी के रूप में मान्यता दी गई है, तो वो है आपका राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य आगरा और इटावा का देखने को मिलता है। वन्य जीव प्रशिक्षण जो केंद्र है लखनऊ और इटावा में देखने को मिलता है। अगला आपका प्रश्न है कि आधुनिक शिक्षा की नींव अंग्रेजों द्वारा 1958 में म्यूर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना के साथ डाली गई थी। तो अगला आपका पॉइंट है, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश को किस स्थान पर दधीची कुंड अवस्थित है? यानी उत्तर प्रदेश के किस जगह पर दधीची कुंड है? तो वो आपका मिश्रण यानी सीतापुर में। भारद्वाज आश्रम कहाँ पर है? प्रयागराज में। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है? बिट्ठूर कानपुर में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में। उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय 1972। पर्यटन विकास निगम आपका 1974। नई पर्यटन नीति 2022 में आई, और पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? 1998 में दिया गया था। एक जिला एक खेल उत्पाद योजना है, एक जिला एक खेल योजना। तो टेबल टेनिस आगरा और कानपुर करेगा। बैडमिंटन गौतम बुद्ध नगर करेगा के लिए जाना जाएगा। बॉक्सिंग के लिए आपका कुशीनगर। फुटबॉल आपका हाथरस। लोल टेनिस आपका प्रयागराज की, और तैराकी आपका पीलीभीत की देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कृषि परिस्थितियों क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 20 है। कुल कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की संख्या 20। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने? 9 हैं। कुल मृदा समूह क्षेत्र की संख्या 10 देखने को मिलती है। अगला आपका प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश के जो प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का एक भाग है, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बेहड़ों का निर्माण चंबल और यमुना तट पर हुआ है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वेटलैंड जिसे कहा जाता है वाला क्षेत्र जिला कौन सा? तो सोनभद्र। सोनभद्र सबसे ज़्यादा नम भूमि इसकी रही है। एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और 4 राज्य के साथ सीमा यह बनाता है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ में सीमा बनाता है। तो इसके जो आपके 16 प्रश्न हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 20 में यहाँ पर हमने कंप्लीट करा दिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, आपके लिए अगर वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उससे पहले यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो RWA UP री एग्जाम ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद साथियों।